बेरोजगारों में आक्रोश का नुकसान शायद सरकार को, कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। जो प्रत्याशी आपने उतारे थे उपचुनाव के अंदर, आपने नामांकन वापस ले लिया है, तो ये क्या सरकार का दबाव कोई था या फिर किस वजह से ये नामांकन वापस लिए गए? हमें राजनीति नहीं करना, हमें हमारे बेरोजगारों का काम करवाना है। यदि हमारे साथ धोखा होता है तो हम आपके घर जाके बैठ जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे, आंदोलन तो हमारा फिर शुरू हो जाएगा। बेरोजगारों के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने हमेशा बेरोजगारों की मदद करी है, जिन्होंने बेरोजगारों को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उनका साथ दिया है और उन्हें भी एक ही चीज बोली है कि हमेशा मजबूत रहे। तो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र यादव। तो आज एक बार फिर अभ्यर्थी आपके पास पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो अब कौन सी चीज है जो सरकार अब भी नहीं मान रही है और कौन सी भर्ती है जो अटकी हुई है? देखो, लगातार बेरोजगारों की अलग अलग भर्तियों को लेकर मांग चल रही है। आज पीटीआई भर्ती के जो नई भर्ती की मांग करने वाला, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की मांग कर रहे हैं, उनकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। काफ़ी लोग बीपीएड कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का। इसके अलावा कई लोग स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14% पद बढ़ाने की मांग को लेकर सुजानगढ़ में धरने में बैठे हैं। वहीं साड़ा में गायत्री देवी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके घर के बाहर राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए। तो लगातार बेरोजगार परेशान है। मैं उनकी परेशानियों के साथ हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहा हूं। उनको अधिकारियों को भी मैंने आज इससे अवगत करवाया है कि बेरोजगार परेशान है, आक्रोशित है। कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी मैंने बताया था, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि बेरोजगारों में आक्रोश का नुकसान शायद सरकार को, कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, क्योंकि हर बेरोजगार परेशान है। हालांकि कुछ काम मुख्यमंत्री जी ने किए, उनके लिए हमने धन्यवाद भी दिया, कुछ के लिए आश्वासन मिला है। लेकिन जो लोग आज धरने पे क्यों बैठे हुए, आज अनशन पे क्यों बैठे हैं, आज क्यों उनका निस्तारण होना चाहिए। विभाग के मंत्री को, अधिकारियों को सुनना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को उनको राहत प्रदान करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तक कई बातें नहीं पूछी। जब मैंने मुलाकात की तो मैंने कुछ बातें बताई, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब थोड़े दिन बाद जब अब बैठकर इन समस्याओं को निस्तारण करेंगे, उनके बाद एक कमेटी का गठन किया और 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। ये हमारा आंदोलन के बाद, हमारी वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक्शन तो लिया है, लेकिन हम चाहते एक्शन तुरंत उसका निवारण भी होना चाहिए। क्योंकि जो साड़ा में बैठे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। आज राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 के 1600 पद खाली है, 18 की भर्ती के, तो उसकी वेटिंग सूची जारी होनी चाहिए। 14% जो पद काट दिए स्कूल व्याख्याता वहाँ बैठ, उनकी समस्या का निस्तारण हो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले भी वहाँ जाके पर्चे बांटे, प्रदर्शन कर रहे हैं सुजानगढ़ में कि उनकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित आए। तो लगातार हमारी ये मांग पत्र में ये मांगे शामिल थी, मैं भी उनकी मांग करता हूँ। और जो पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की, उनकी वैकेंसी भी आई, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आई, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती भी आई, पशुधन सहायक भी आए, ग्राम विकास अधिकारी भी आए, INJN DLV के आए, फायरमैन भी आए, जो तमाम रिक्त पद है। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर की भी जल्द से जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे, जिससे बेरोजगार को राहत मिल सके। अच्छा, आपने जो प्रत्याशी आपने उतारे थे उपचुनाव के अंदर, आपने नामांकन वापस ले लिया है, तो ये क्या सरकार का दबाव कोई था या फिर किस वजह से ये नामांकन वापस लिए गए? देखो, दबाव तो मैं किसी का मानता भी नहीं हूँ। बात ऐसी है कि सियासत और समझौता, कई लोगों ने ट्विटर पे भी कहा, सियासत जरूर थी, दबाव की राजनीति हमारी जरूर थी। लेकिन पहले दिन से आपके चैनल पे भी कहा था, सब चैनलों पे कहा था, यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम पीछे हट जाएंगे। हमें राजनीति नहीं करना, हमें हमारे बेरोजगारों का काम करवाना है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमसे मिल रहे हैं, मंत्रियों की लगातार हमारे से बात चल रही है और मंत्री साथ बैठ के मीडिया में भी बोल रहे हैं, जिस प्रयोगशाला साइक के लिए कह दिया कि चुनाव के 15-20 दिन में हम वो पूरी कर देंगे, टेक्निकल हेल्पर के लिए बोल दिया, परीक्षा के अंदर जो विद्युत विभाग के जो 31 में 21 बार थे वो राजस्थान दे दिया, जीके जोड़ दिया और अन्य काम और कर रहे। हमने मांग उनके सामने उठाई कि रीड शिक्षक भर्ती 2021, कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे RS हो, जो और भर्ती है उनमें पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए, पटवारी में बढ़ाई जाए, ग्राम विकास अधिकारी में बढ़ाई जाए, तो शायद उसमें भी राहत मिल सकती है। तो धीरे धीरे हमारी मांगे पूरी हो रही है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि अभी सरकार के 2.5 साल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो कहीं ना कहीं मुखिया की बात मान, काम उनसे करवाना। उन्होंने एक कहा कि अधिकतर, हमारा एक पहला संगठन है जिनकी अधिकतर मांगे सरकार ने की है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैं आपका काम करूंगा, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा विश्वास किस पे कर सकते हैं? या तो राजनीति करके वहां खड़े रहते, चुनाव लड़ते, फिर सरकार के सामने नहीं आना होता। हमारी मांग ये थी कि हमारे मुखिया हमें बुलाए, हमारी सुने, समस्या का निस्तारण करें। कुछ समस्याओं का निस्तारण हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और उस दिन जब वार्ता हो रही थी, जब मंत्रियों से हमारी वार्ता हो रही थी, सुभाष गर्ग साहब हो, राजेंद्र यादव जी हो, तो हम रात को ये भी कह दिया था कि यदि हमारे साथ धोखा होता है तो हम आपके घर जाके बैठ जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे, आंदोलन तो हमारा फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन बात है मुखिया की, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, क्योंकि काम उन्हीं से करवाना, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। कहीं हम दूसरे राज्य में थोड़ी चले जाएंगे कि आप कर दीजिए,
काम उनसे करवाना तो हमें, मुझे काम से मतलब था, मेरे बेरोजगार को राहत मिले उससे मतलब था। सियासत में भी कर सकता था, प्रत्याशी खड़ा करता, देखो मेरे प्रत्याशी खड़े, मैंने इतने वोट ले लिए, ये मैंने ये कर दिया। तो हमारा मकसद सियासत और राजनीति करना नहीं था, हमारा मकसद था मेरे बेरोजगार को राहत मिले। कुछ लोगों को राहत मिली है और थोड़े दिन बाद और बता दूंगा कि हमने समझौता किया, उनके क्या परिणाम है, उन पर भी जल्द कई मांगों को लेकर जल्द राहत मिलने वाली है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने अक्सर कहा है कि मुख्यमंत्री से कोई बैर नहीं, लेकिन अधिकारी अक्सर अपनी जो काम है वो ठीक से नहीं करते हैं। यहाँ पर इन दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। उनके पास कुछ शिक्षक मदद के लिए जाते हैं और वो उन्हें बुरी तरह से वहां पर लताड़ देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो राजस्थान के मंत्री कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि राजस्थान के मुखिया की बात नहीं करते, लेकिन राजस्थान के बाकी मंत्रीगण की बात करते हैं कि वो जनता के साथ कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करते हैं या नहीं सुनते जनता की। देखो एक चीज और बता दूं, बयान मैं भी लंबे छोड़े दे सकता हूँ, ट्वीट कर सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेन मुद्दे से भटक जाऊंगा। हमारा संगठन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, यानी कि बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। वो मामला लेक्चरर से जुड़ा हुआ मामला है, उनके आपस में हुआ, सबके सामने उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बयान दिया, वो आपस की उनकी है। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूंगा आपस में सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत संगठनों को करनी चाहिए, मंत्रियों को करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक गलत मैसेज प्रदेश के बाहर गया है। लेकिन मैं उस पर बोलूंगा तो एक तरह से राजनीति हो गई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है। हालांकि जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार मंत्री जी गुस्से में थे, तो ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनको बिठाकर बात करनी चाहिए, लेकिन सामने की चीजें निकल के भी आई। कुछ लोगों ने ये कहा, जब मीडिया में भी आई, मंत्री का एक बयान मैंने भी देखा कि कुछ लोग कागजी संगठन बनाकर बार बार पहुंच जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे भी जैसे बेरोजगारों में आपने देखा होगा कि तरातल पे धरना, प्रदर्शन, हंगामा, प्रत्याशी उतारना, रैलियां निकालना शायद हमारा संगठन है, आपने लगातार वाच किया है। लेकिन कागजों के बहुत संगठन है जो केवल घर बैठे बयान देते हैं, घर बैठे लेटर पैड पे लिख देते हैं और कभी धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करते। तो वास्तव में मैं भी मानता हूँ जो घर बैठे कुछ नहीं करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेहनत हम कर रहे हैं, लाठी हम खा रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, और आज वो हमारी मांगों को कॉपी पेस्ट करते हैं। वो किसी एलडीसी, क्योंकि उदाहरण देना चाहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ, मंत्री से मिला, रात को हमने कहा कि साहब भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं हो पा रहा, साहब लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां नहीं आ रही। सरकार से मिल रहे हैं, मिलते तो काम होगा नहीं। वो अधिकारी को बोलते हैं, मुख्यमंत्री खुद मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी का गठन किया है, समिति बनाई है, समिति 1 महीने में रिपोर्ट देगी। कार्य विभाग को बोल रहा है कि भर्तियों का कैलेंडर जारी कीजिए। हम लगातार मांग उतार रहे कि पटवारी की जो परीक्षा तिथि जारी हो और भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, आरएस की हो। तो सारे हम प्रेशर बना रहे हैं, सरकार से हमारी वार्ता हो रही है। अब सर क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कार्य विभाग को बोला, संबंधित अधिकारियों को बोला, उनको निर्देश मिल गए। निर्देश मिलने के मान लो अधीनस्थ बोर्ड का उदाहरण देता हूँ। अधीनस्थ बोर्ड में आ गया कि आपको ग्राम विकास अधिकारी या रेडियोग्राफर का परिणाम निकालना है, फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जो भी है। अब वहां जो कागजों पे संगठन बने वो किसी यूडीसी या किसी से अपने सेटिंग रखते हैं। अब वो कहेंगे कि भैया 1 दिन में परिणाम जारी होने वाला है, और वो पोस्ट कर देंगे कि आज शाम तक, कल तक परिणाम जारी हो। लोग क्या समझते हैं, इसने इन्हों काम करवा दिया, जबकि मेहनत हमारी है। क्योंकि ऊपर से प्रेशर, सारी चीजें वार्ता तो हम कर रहे हैं ना, सीएम से तो हम मिल रहे हैं ना। अब रीड शिक्षक भर्ती 2016 के एसएलपी लेने का मामला हो, अंग्रेजी का उर्मिला देवी वाला, चाहे वो 877 साइंस मैथ का मामला, मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने सकारात्मक मुझे कहा कि इसमें राहत मिलेगी। तो लेकिन उसकी कॉपी पेस्ट करते लोग, सारी मांगों को कॉपी पेस्ट करते। तो दुख तो हमें भी होता है, मेहनत हम करते हैं। तो कई चीज उनको, मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी के जो आवेश था, उनको ये भी पीड़ा है कि हर कोई उठ के आ जाता है। लेकिन ऐसे में देखो, इस तरीके का व्यवहार शिक्षा मंत्री नहीं करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए। उनका संगठन मान लो गलत था, छोटा संगठन था, या कागजों के संगठन को समझाना चाहिए था कि आप उनके साथ आइए। लेकिन फिर भी ये चीज जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये हमारे साथ भी परेशानी है, मेहनत हम करते हैं, कॉपी पेस्ट और कोई करता है। और फिर आजकल मीडिया वाले भी हो गए, कई बहुत अच्छे मीडिया वाले, मैं आज जिंदा हूँ या हमारा संगठन जिंदा मीडिया की वजह से। लेकिन आज जाति समीकरण या कैसे समीकरण निकाल के न्यूज चलाने की कोशिश करते हैं। तो जो मेहनत करते हैं, कई बार हमें भी लगता है कि हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो ठेस हमें पूछती है, क्योंकि वो केवल न्यूज चुराकर कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, चाहे वो सरकारी जो कर्मचारियों का संगठन है, चाहे बेरोजगार संगठन, उनसे लगाम लगनी चाहिए, जिससे सरकार को पता चले कि मेहनत कौन करता है, संघर्ष कौन करता है, वाजिब मांग कौन रखता है, जिससे वो दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा जी,
तो क्या आपको लगता है कि पुराने चेयरमैन से नए चेयरमैन ने छात्रों के एक बेरोजगारों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाई है? उन्होंने वो सारी जो भर्तियां रुकी हुई थी, जो नियुक्तियां रुकी हुई थी, वो दी है, और कहीं ना कहीं क्या बेरोजगारों में कुछ भरोसा है कि ये वाले हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये कुछ करेंगे? देखो, एक चीज़ और बता दूं आपको कि जितनी आशाएं थी कि वो जितनी तेजी से काम करेंगे, आज रेडियोग्राफर का परिणाम नहीं आ रहा, लैब टेक्नीशियन का नहीं आ रहा, और इसका अलावा और भी कुछ अटके हैं वहाँ पे, जैसे उसका जैन भर्ती का भी है। तो ऐसे में जो आशाएं थी वो आशाओं पे अभी तक वो खरा नहीं उतर पाए। बड़ी आशाएं हैं, मैं भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से वो काम को तीव्र गति से करें। पटवारी की परीक्षा तिथि नहीं होने, परीक्षाओं की जो कैलेंडर जारी हो पाया, और इस वीक का हम इंतजार कर रहे हैं। हमें आश्वासन मिला था जो रेडियोग्राफर का इस वीक में आ जाएगा, लैपटेक ECG का इस महीने में आ जाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम नहीं आए तो 20 तारीख को पटवारी की परीक्षा तिथि, रेडियोग्राफर का परिणाम और जो अन्य मांगों को लेकर हम 20 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करेंगे। तो जिस तरह से ये बात तो वाकई कहनी पड़ेगी कि बहुत से छात्र हैं जो अभी भी उम्मीद में बैठे हैं, और वो लगातार दी आवाज पर भी जब हम बात करते हैं तो बहुत से उनके भी कमेंट्स आते हैं कि बोर्ड अभी इन पटवारी भर्ती को नहीं निकाल रहा है, बहुत सी भर्तियों में नियुक्तियां नहीं दे रहा है। तो बोर्ड को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। और दी आवाज जिस तरह से हमेशा से बेरोजगारों के मुद्दों को उठाता आया है, तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप